मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का बस टैक्सी ऑटो ड्राइवर्स उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, यानी हड़ताल कर दी। हम लोग हड़ताल पर है। जो नया हिट एंड रन का जो कानून बनाया है ना सर, जो ड्राइवर की 10 साल सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, इसीलिए कि हम लोग ड्राइवर सब पूरे हड़ताल कर दिए। फौज के जवान है, उनके इक्विवेलेंट काम करने वाला एक और वर्ग है जो कि ट्रक ड्राइवर्स को कहा जाता है। हम लोग का तनख्वाह ही कितना है? 5,000, 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000। और ये जो होता है तो इसमें क्या हम लोग ये कर पाएंगे? इसको हटाना पड़ेगा। क्या कानून ऐसा बनाया गया है कि तमाम ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स अपनी अपनी नौकरियों को छोड़ के जाने पे मजबूर हो चले हैं। आईपीसी की धारा 304 को हटाकर एक नई धारा लाई गई है जिसका नाम है 104। नमस्कार। अंधा कानून, काला कानून जो लाया गया है उसके खिलाफ देश भर के ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो ड्राइवर्स उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, यानी हड़ताल कर दी है। आप तक पहुंचने वाली सब्जी नहीं पहुंचती है, आपके पास पहुंचने वाले फल नहीं पहुंचेंगे, फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल नहीं पहुंच पाएगा, या फिर आपके जीवन से जुड़ी वो तमाम जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, इंक्लूडिंग मेडिसिन। दवा तक आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ये कितना बड़ा विरोध है अगर आप इसको देखें। देश भर में जितने भी फौज के जवान हैं उनके इक्विवेलेंट काम करने वाला एक और वर्ग है जो कि ट्रक ड्राइवर्स को कहा जाता है। अगर इन लोगों ने एक भी दिन काम करना छोड़ दिया तो देश ठप हो जाता है। अगर 3 दिन का चक्का जाम तो आप समझिए अगले महीने भर का जो पूरा सप्लाई चेन है वो बिगड़ जाएगा। इसको आप संभाल नहीं पाएंगे। इस लेवल का ये चक्का जाम है। इसको कितने लोगों ने समझा, नहीं समझा, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आखिर ये माजरा क्या है पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। आईपीसी की धारा 304 को हटाकर एक नई धारा लाई गई है जिसका नाम है 104। इसके तहत ट्रक ड्राइवर क्या कहते हैं, क्यों उनका विरोध किया जा रहा है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। तो ट्रक ड्राइवरों की जुबानी ही आप उनका विरोध एक बारी देख लीजिए, इसके बाद इसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यानी कहीं ना कहीं या तो ये लॉ खराब है, गलत है, इनके हित में नहीं है, ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ ये लॉ है, या फिर सरकार विफल हो चली है अपने नए लॉ को, नए कानून को उन तक पहुंचाने के। क्या कानून में लिखा गया है, क्या कानून ऐसा बनाया गया है कि तमाम ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स अपनी अपनी नौकरियों को छोड़ के जाने पे मजबूर हो चले हैं? क्या सरकार ने जानबूझकर एक ऐसा कानून लेके आई है जिससे इन तमाम लोगों की नौकरियां आज खतरे में है? आखिर क्या है ये माजरा? जब आप इनकी बात सुने तो ये कहते नजर आएंगे, ऊपर लगाया गया है 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। तो हम लोग का तनख्वाह ही कितना है? 5,000, 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000। और ये जो होता है तो इसमें क्या हम लोग ये कर पाएंगे? इसको हटाना पड़ेगा, रिटर्न ही लेना पड़ेगा इसको, ये काला कानून को। यही हम लोग का बोलने का मतलब है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाकिर हुसैन। कि हमें 10 साल की जेल हो जाएगी, 7 लाख रुपए हमसे जुर्माना भरवा लिया जाएगा। क्या ये सच है? क्या ऐसा ही लिखा गया है कानून में? तो शायद उस पर हमें आना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। और इससे पहले का जो कानून था यानी आईपीसी की धारा 304 में क्या लिखा गया था और भारतीय न्याय संहिता 104 में क्या लिखा गया है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं इस पे मीडिया को जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि ये पूरा जो कानून है इसको सही तरह से पहुंचाया नहीं गया, उन लोग को समझाया नहीं गया, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। पूरे देश में जिस तरह का चक्का जाम हुआ है, इससे जनता जिस तरह से परेशान होगी वो अलग, और देश भर में जिस तरह का नुकसान होएगा वो अलग है। लेकिन पहले आप इसको समझिए कि पहले जो कानून था आईपीसी की धारा 304 वो क्या कहती है। इसके चलते ये कहा गया है कि causing death by negligence, whoever caused the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to 2 years or
विथ फाइन और विथ बोथ। यानी अगर आपने गलती से एक एक्सीडेंट कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा जो आपको सजा मिलेगी वो 2 साल की मिलेगी, और उसके साथ ही साथ आपको फाइन भी, जुर्माना भी लगाया जाएगा, या फिर दोनों केस करा जाएगा, यानी आपको जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। ये आईपीसी की धारा 304 कहती है। अच्छा, ये धारा जब बनाई गई थी तब अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इस जो पूरे कानून को बनाया। यानी उस समय जो मोटर वाहन हुआ करते थे वो भी अंग्रेजों के पास, रजवाड़ों के पास, राजा महाराजाओं के पास या फिर जमींदारों के पास होता था। तो जो गरीब आदमी था उनको इन लोगों की कोई फिक्र नहीं होती थी। यानी अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया तो आपको बेल मिल जाएगी, बेलेबल ऑफेंस है ये, आपको 2-1 घंटे में पुलिस थाने से ही बेल मिल जाएगी, आप घर आ जाइएगा, आपको जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहले का कानून था। लेकिन इससे होता क्या था, हिट एंड रन केसेस में जब आप किसी का एक्सीडेंट कर देते थे और उस समय आप उसको बचाने के बजाय भाग जाया करते थे, तो आपके खिलाफ अगर कभी कोई केस बन भी गया तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो सिर्फ 2 साल की मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सजा है। अच्छा, नया कानून जो है उसको जब हमने पढ़ा तब हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। पहले तो ये जो वीडियो है ये तमाम जो हमारे ट्रक ड्राइवर भाई हैं, जो बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, इन सबको सुनना पड़ेगा। और ये काम हम जैसे जो मीडिया कर्मी हैं, जो पत्रकार हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि सही जो न्यूज़ है वो आप तक पहुंचाएं, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है किसी तरह से उससे आप बच पाएं। ठीक है, तो जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस जो ये पूरा क्लॉज है, नंबर 104 यानी 104, धारा 104 के तहत क्या लिखा गया आपको उसको देखना पड़ेगा। इसको 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में ये कहते हैं, whoever caused the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to 7 years। आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, which may extend to 7 years। पहले क्या था, which may extend to 2 years, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, कम से कम आधा दिन, 1 दिन, 2 दिन, कुछ भी हो सकता है। यहां पर भी वैसा ही है कि कम से कम आधा दिन, 1 दिन, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो सजा है उसका प्राविधान है 7 सालों का। इसके साथ क्या कहा गया है कि शैल बी लायबल टू फाइन। यहां पे कुछ लिखा नहीं गया है कि आपको 5 लाख देने, आपको 10 लाख देने, आपको 7 लाख देने, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। इसमें फाइन लिखा गया, उसमें भी ऐसा ही था। आईपीसी की जो 304 जो धारा है उसमें भी यही लिखा गया था कि लायबल टू फाइन। वो फाइन कुछ भी हो सकता है, वो 500 रुपये भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सीडेंट। ठीक है, ये क्लॉज नंबर 1 है। अब जो क्लॉज नंबर 2 है, इसी को लेके ये पूरी हड़ताल चल रही है। इसी के चलते ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, तमाम लोगों ने चक्का जाम कर दिया, क्योंकि वहां तक जो असली खबर है, जो इस पूरे एक्ट की सच्चाई है, जो पूरे ये इस धारा की सच्चाई, वो पहुंचाई नहीं गई, या फिर पहुंचाई गई तो गलत पहुंचाई गई। क्या कहा, हमें 10 साल की सजा हो जाएगी, हमें 7 लाख रुपए भरवाए जाएंगे। अब इसको आप देख लीजिए सरकार क्या कहती है, फिर ये एक्ट क्या कहता है, धारा क्या कहती है। क्लॉज 2 में ये कहा गया है, whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide and escapes from the scene of incident or fails to report police officer or magistrate soon after the incident। दूसरा, ये कानून ये कहता है अगर आप वहां पर से भाग खड़े होते हैं, यानी आप किसी की जान बचाने के बजाय उसको मरता छोड़कर अगर भाग गए तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस पूरे मसले में जिस तरह से मीडिया ने, या फिर जिस तरह से कुछ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ने, या फिर जिस तरह से पूरे के पूरे ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, इन तमाम लोगों ने चीज़ों को उठा के रखा, वो गलत तरीके से रखा है। यहाँ पर साफ तौर से ये कानून कहता है कि अगर आपसे गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहला आप ये काम करेंगे कि आप उस मरते शख्स को बचाने का काम करेंगे। आप उसको लेके जाएंगे अस्पताल, आप दाखिल कराएंगे और उसका इलाज करवाएंगे, और आपको सज़ा नहीं मिलेगी। यानी बहुत कम से कम सज़ा जो 0 दिन की है, यानी आपको बेल मिल जाएगी, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा, आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा अगर आपने ये काम किया। नहीं सर, वहाँ पे तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और यही तमाम ट्रक ड्राइवर्स भी कह रहे हैं, हम तो सीधे चलाते हैं, लोग
ऑपोजिट साइड से आते हैं और खुद हमारे ट्रक के नीचे आ जाए तो मर जाते, तो हमारी क्या गलती? हमें क्यों 10 साल की सजा मिलनी चाहिए? और 7 लाख रुपए अगर हमारे पास होते, हम खुद की गाड़ी ना चलाते, खुद का कुछ व्यापार नहीं करते, हम तो गरीब आदमी, हमें क्यों आप फंसा रहे हैं? यकीन अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है या फिर किसी और की गलती से आपकी गाड़ी के नीचे कोई आ भी जाता है और आप देखते हैं कि वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई है और हमें मारा जाएगा, हमारे ट्रक को लूट लिया जाएगा, ऐसे समय पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है। सरकार ये कहती है, कानून ये कहता है, आप ना रुके, आप पहले अपनी जान मान की रक्षा करें और आप फौरन वहां से निकल जाएं। कहां निकलें? जो अगले पोस्ट पर आपको जो पहला पुलिस अधिकारी दिखे, जो पहला ट्रैफिक पुलिस दिखे, जो पहला थाना दिखे, वहां पर पहुंचते साथ अपने ट्रक को, अपने बस को, अपने गाड़ी को, अपने स्कूटर को, बाइक को खड़ा करें, फौरन इत्तला दें कि इस तरह से मैं आ रहा था और मुझसे एक्सीडेंट हो गया। अब फौरन जाइए, उस इंसान को बचा लीजिए। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते तो क्या करें? आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, सड़क पर किसी और के पास होएगा, किसी से भी आप फोन लीजिए और 100 नंबर डायल कीजिए, 112 नंबर डायल कीजिए और बताइए, इन्फॉर्म करिए, अपनी गाड़ी का नंबर बताइए, आप कहिए आप कौन है, आपका लाइसेंस नंबर वो पूछेंगे, आप वो बताइए और कहिए मेरे से ये एक्सीडेंट हो गया है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तब भी आपके खिलाफ किसी भी तरह का केस नहीं फाइल होगा। अगर होगा तो बहुत बेयर मिनिमम एक फाइन लगाया जाएगा, एक बेयर मिनिमम आपको सजा मिलेगी। सही बात है, ठीक है। अगर हम पुलिस वाले के पास गए तो सर वो तो हमें लूट लेंगे, 10 लाख का नाम लेके लगाकर हमसे पैसे ऐंठ लिए जाएंगे, 5-5 लाख रुपए मांग लेंगे। वो बोलेंगे तुमने बहुत घिनौना काम किया इसलिए हम आपको 10 साल के अंदर कर देंगे, इसी भय से हमारा ट्रक लूट लिया जाएगा, हमसे पैसे लूट लिए जाएंगे। ठीक बात है, पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। इसमें साफ कहा गया है पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट के पास आप जितनी जल्दी हो सके पहुंचे। शाम तक कोर्ट खुले रहते हैं, अगर शाम हो गई तो आप अगले दिन सुबह जाके बता सकते हैं कोर्ट को कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं यहां से आ रहा था, ये फलाना इंसान की गाड़ी ऐसे आ गई, क्रॉस कर रहा था, गलती से ट्रक के नीचे आ गया, बस के नीचे आ गया, गाड़ी के नीचे आ गया, या फिर स्कूटर फलाने इंसान को लगा और वहां पे स्पॉट में उसकी मृत्यु हो गई। तो अपनी दलील आप रख सकते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने। तब भी आपको कम से कम सजा, कम से कम फाइन या फिर दोनों ही नहीं होने के प्रावधान है। यानी ये पूरे मसले में अगर आप देखें कहीं पर भी मिनिमम जेल या फिर मिनिमम फाइन इतना होगा करके नहीं लिखा गया है। यानी इसमें साफ लिखा गया है कि इट मे एक्सटेंड टू, यानी अगर आप भाग गए, आप छुप गए, आपने इत्तला नहीं दी, तब जाके आपके ऊपर इस तरह के कानून लगेंगे। अगर आप सीधे जाके खुद को प्रेजेंट करते हैं पुलिस के सामने, अदालत के सामने और कहते हैं कि ये हुआ, तो शायद आपको किसी भी तरह की सजा नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पर फायदे क्या है आपको देखना पड़ेगा। अगर सड़क पर कहीं दुर्घटना होती है तो कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि खून बह गया, 3-3, 4-4 घंटे तक उनको मेडिकल एड नहीं मिली, उनको किसी ने अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिसने मारा वो भाग गया, छुप गया। तो ये जो कानून है ये एक डर को पैदा करेगा और ये दिखाएगा कि जैसे ही किसी इंसान के साथ एक्सीडेंट होता है फौरन वही शख्स उसको गाड़ी में डाल के लेके जाएगा अस्पताल, उसको बचाने की कोशिश करेगा। इससे लोगों की जानें बचने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ट्रीटमेंट मिल जाता है। ठीक है, वो तो स्पॉट पे मर गया, उसके बाद क्या? उसके परिवार को जो हर्जाना मिलना चाहिए उसके परिवार तक, चाहे आपके पास इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, है ना। तो जिस भी तरह से उस परिवार को जो भी हर्जाना पहुंचना है वो किस तरह से पहुंचे। हिट एंड रन में तो गाड़ी का नंबर नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे एक जिम्मेदारी आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो डालने की कोशिश करी जा रही है वो एक सही जिम्मेदारी है। हम सबको इस जिम्मेदारी को खुशी से लेना चाहिए। इससे होगा कि आप देखिए, कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है और वो शख्स कहीं दूर छुप जाता है, अपनी गाड़ी को कवर करके रख लेता है, तब भी उसके मन में हमेशा डर रहेगा कि कहीं मेरा जो नंबर है गाड़ी का वो सीसीटीवी में आ गया हो, किसी ने मेरे नंबर को रिकॉर्ड कर लिया हो, किसी ने ये कहा हो कि वो फलाना नंबर की स्कॉर्पियो थी, फलाना रंग की स्कॉर्पियो थी, इस वक्त इतने बजे निकली, तो सीसीटीवी में खंगाल लेंगे, वो देख लेंगे, अच्छा ऐसी ऐसी गाड़ी थी और इसमें इसी से एक्सीडेंट हुआ होगा, तो हमें पकड़ लेंगे। अगर पुलिस ने आके मुझे पकड़ा तो निश्चित तौर पर मुझे 10 साल की सजा हो जाएगी, मुझसे 7 लाख रुपए ले लिए जाएंगे। अगर जो ये कह रहे हैं 7 लाख रुपए, अगर वो सच है तो उतने ले लिए जाएंगे।
इसी डर से वो इंसान क्या करेगा, सीधे पुलिस के पास जाएगा और बताएगा क्या हुआ। कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मृतक है उनकी लाश महीने भर बाद, 2 महीने बाद उनके परिजनों तक पहुंच पाती है। ऐसे सिचुएशन पे अगर आप देखें तो परिजनों तक उनकी जो मृतक की लाश है वो समय पर पहुंच पाएगी, वो खबर समय पर पहुंच पाएगी। अगर उनको मेडिकल की ज़रूरत है, उनको दवा दारू की ज़रूरत है, वो सही समय पर पहुंच पाएगी। कितनी जानें हम बचा सकते हैं। तो जिस तरह का प्रोपेगेंडा ये फैलाया गया है, उससे किस लेवल की अंधभक्ति, किस लेवल का ये जो पूरा चक्का जाम किया गया है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। और इस पे जब आप देखते हैं 7 लाख रुपए और 10 साल की जो सज़ा का जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है सोशल मीडिया के ज़रिए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर देखें तो यहाँ पे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो कांग्रेस का एक विंग है, उसने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग ऑन ट्यूसडे टू चेक आउट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कांग्रेस इसको बड़े लेवल पर लेके जाने की कोशिश कर रही है। यानी ये पूरी की पूरी एक राजनीति करी गई है और एक ऐसे कानून को लेकर राजनीति करी गई है जो सही है। सरकार और हमारे बीच में कई मतभेद होते हैं, कई ऐसी पॉलिसीज आती है जहां पे हम उसका विरोध करते हैं, खुले तौर पर विरोध करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पॉलिसी है जो देश के हित में है, यहाँ के लोगों के हित में है, लोगों को बचाने के हित में है। तो ऐसी पॉलिसी के खिलाफ हम कैसे आवाज उठा सकते हैं? तो लोगों तक सही जो खबर है वो पहुंचाने का जिम्मा हम जैसे पत्रकारों के ऊपर होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे कई राज्यों के प्राइवेट बस, ट्रक, ऑयल टैंकर्स, टैक्सीज, इस तरह के तमाम प्राइवेट जो वाहन चालक हैं उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। कल पूरा दिन चक्का जाम रहा। इसके चलते पंजाब, इंदौर, सूरत, अंबाला ऐसे तमाम वो शहर हैं जो ठप हो गए। यहाँ पर पेट्रोल डीजल की किल्लत महसूस हुई। वहाँ के जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, यानी कई यूनियंस के लोग हैं, उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स दिए। अगर आपको मैं पढ़ के सुनाऊँ तो जेपी अग्रवाल जो हैं प्रेसिडेंट हैं लुधियाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, इनका साफ कहना है कि अगर एक भी दिन ये चक्का जाम और बढ़ा तो सीधे तौर पर जो सब्जियां हैं, फल हैं, जो डीजल पेट्रोल है और जो भी ज़रूरत के जो भी सामान हैं, ये रुक जाएंगे। ये जो चेन है, सप्लाई चेन है, वो रुक जाएगी और इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले हफ्ते 10 दिन तक बना रहेगा, महीनों तक भी चल सकता है। तो इससे देश को और देश के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत सीरियस बात है। इसी तरह से अगर आप देखें, आनंद शर्मा जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पेट्रोल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन के, इनका ये कहना है जो ऑयल टैंकर की जो स्ट्राइक कल से चल रही है, इससे कोई ड्राइवर तेल लोड ही नहीं करना चाहता है। तो इससे फिर वो एक ब्लैक लॉ की बात आ जाती है। फिर वही कहानी वो लोग आने लगते हैं कि हमें 7 लाख रुपए भरने बोला जाएगा, हमें 10 साल की सज़ा हो जाएगी। यानी ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है ये गलत तरह से प्रेजेंट किया गया है। इसके चलते अगर आप देखें, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात बता रहा हूँ, देश भर की नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में 1500 जो ऑयल टैंकर्स हैं वो सीधे सीधे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हैं, 350 भारत पेट्रोलियम के हैं, 350 हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, यानी 2200 पेट्रोल टैंकर्स, डीजल टैंकर्स सीधे सीधे जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ फंसे पड़े हैं। इसके बाद आप दिल्ली की बात करें, कर्नाटका की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, ऐसे तमाम शहर अलग हैं। तो अगर इसका इम्पैक्ट अगर आप देखने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश में 10,000 प्राइवेट बस ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स ने एक चक्का जाम कर दिया है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर आप इसको देखेंगे तो वही होगा कि आपने एक गलत खबर पर भरोसा किया, उस गलत खबर के चलते एक ऐसे लॉ को वापस लेने पे मजबूर किया सरकार को जो शायद आपके हित में रहा, जो ट्रक ड्राइवर है उसके भी हित में रहा। यानी जहां पर आपको ये कहा जाता था कि आप पैसे इतने दोगे तभी हम आपका ट्रक छोड़ेंगे, तो आप सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाइए। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। आप सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, आपके साथ जो हुआ उसको उठा के रखिए। अगर पुलिस वाले ने आपसे पैसे गलत मांगे, अगर आपको किसी ने धमकाया, अगर आपसे नाजायज़ पैसे लिए गए, तो आप सीधे उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये
जो कानून है, नया कानून है, ये उसको आपको हक देता है। तो यानी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके हक में एक कानून है, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो सड़कों पर चलती है, उनके हक में एक कानून है। अगर ये चक्का जाम एक दिन और चला तो निश्चित तौर पर सरकार झुक जाएगी कहीं ना कहीं, और ये कानून वापस ले लिया जाएगा जो आप ही के हित में बनाया गया कानून था। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, खास तौर पर इस देश की जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो इस देश के जो बुनियादी ढांचे में काम करने वाले जो लोग हैं, जिनके बगैर ये देश चल ही नहीं सकता है। जितने इंपॉर्टेंट वो लोग हैं उतने ही वो भोले भी हैं। उन तक ये खबर, इस कानून की जो इंपॉर्टेंस है वो पहुंचनी बेहद ज़रूरी है। नमस्कार। हम लोग हड़ताल पर है जो नया हिट एंड रन का जो कानून बनाया है ना सर, जो ड्राइवर की 10 साल सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, इसीलिए कि हम लोग ड्राइवर सब पूरे हड़ताल कर दिए। तो हम लोग का तनख्वाह ही कितना है? 5,000, 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000। और ये जो होता है तो इसमें क्या हम लोग ये कर पाएंगे? इसको हटाना पड़ेगा।